अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबके। आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज जो है ना यहाँ पे हम बनाने लगे हैं साग। सर्दियों की स्पेशल डिश है साग। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसके साथ ही ना जो तबीयत है वो भी ख़राब सबकी हो गई है। किसी को फ्लू है, किसी का गला ख़राब है। तो यहाँ पे मेरी जो है ना मेरी भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो इसी वजह से ना मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो हम यहाँ पे आए हुए थे अम्मी की तरफ, बच्चों को छुट्टियाँ थी तो साग बन रहा था। साग जो है ना वो हमने धो के इसमें डाल दिया है, साग पालक और जो भी डालते हैं इसमें। और इसके बाद 1 चम्मच जो है ना वो भर के हमने इसमें नमक का डाल दिया है। बाकी जो है ना फिर वो बाद में डाल लेंगे जो जितनी ज़रूरत होगी। 1 से 1.5 चम्मच डाला है इसमें ना, और 2 गिलास ना पानी के डाल के पकने के लिए रख दिया है। वैसे जो है ना इसका अपना भी पानी निकल आता है तो उसी में अच्छी तरह से ना पक जाता है। तो इसलिए ज़्यादा पानी नहीं हमने इसमें शामिल किया, बस इसी तरह से पका लेंगे। उसके बाद है जी सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और प्याज, ये काट के डाल देंगे। सब्ज़ मिर्ची और लहसुन जो है ना वो मैंने इसी तरह से डाल दी थी, क्योंकि जब इसको वो ग्राइंड वगैरह करते हैं ना तो फिर उसी में हो जाती हैं। रात बन गया था तो इसी तरह से छोड़ दिया था हमने, और सुबह उठ के ना अब हम इसको करने लगे ग्राइंड। ठंडा भी हो गया तो इसको थोड़ा थोड़ा ना ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद ना ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो इसमें अभी थोड़ा थोड़ा पानी है, इसमें हम डालेंगे 1 प्याली आटे की। उससे ये होगा कि जो पानी वगैरह ना इसका खुश्क हो जाएगा, और इसको पका लेंगे तकरीबन 10-15 मिनट ना हम इसको और पकाएंगे। आटा अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसकी ना गुठलियाँ ना बन जाएं आटे की। अच्छी तरह से इसको ना पहले मिक्स कर लेना, उसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। दोपहर का टाइम है तो आज कुछ भी नहीं बना हुआ था, तो इसी को ही फिर तड़का लगा लेते हैं। और तड़का लगाने की जो है ना वो मैंने वीडियो आपके साथ पहले शेयर की हुई है, लेकिन इस वीडियो में भी ना मैं तड़का लगाना बताऊंगी। प्याज को हल्का सा ब्राउन करने के बाद इसमें हमने शामिल कर दिया था लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा सूखा हुआ धनिया। क्योंकि इसमें नमक और मिर्च जो है ना वो कम थी, इसलिए हमने इस तड़के में शामिल कर दी है। तड़का लग गया था और आटा भी गूंद लिया था। तो यहाँ पे अब हम बनाने लगे थे रोटी, और उसके बाद शाम का टाइम हो गया था तो शाम को हमने आज बनाना था पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे चिकन जो है उसको मैरिनेट कर रहे थे। इसमें हमने शामिल किया था टिक्का मसाला, बोनलेस चिकन था। और उसके बाद 2 चम्मच इसमें सिरके के, 2 चम्मच सोया सॉस के शामिल किए, और नमक शामिल करके ना हमने मैरिनेट करके रख दिया था।
और वेजिटेबल्स जो हैं वो भी हमने काट के रख ली थी, जिसमें था टमाटर और शिमला मिर्च थी और इसके अलावा प्याज था। और डो का जो आटा है वो भी 1 घंटा पहले हमने गूंद के रख लिया था। तो यहाँ पे बस बेल रहे थे डो को और साथ साथ ही पिज़्ज़ा बनाए जा रहे थे। इधर चिकन जो है वो भी बस होने ही वाला, इसका पानी खुश्क होने वाला ही था। इससे पहले भी मैंने बनाया था पिज़्ज़ा, तो आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर की थी, लेकिन बच्चों को इतना पसंद आया था ना कि 1 हफ्ते में ही हमें दोबारा फिर बनाना पड़ा पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे चीज़ जो है वो भी हमने निकाल ली थी। और यहाँ पे बन रही है पिज़्ज़ा डो। तो बच्चे और बड़े माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं, तो तकरीबन 12 से 13 पिज़्ज़ा जो है ना वो बड़े थे, 6-7 जो है वो स्मॉल बनाए थे हमने, तो बहुत ही अच्छे बने थे। तो यहाँ पे ये जो है ना सारी डो के लिए मैंने रखे हुए हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। वीडियो का एंड में करूँगी यहीं पे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।